महादेव गुरु को प्रणाम, साहब दीदी को प्रणाम, सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? आज का विषय है चर्चा शुरू करने के लिए हमको आपको क्या क्या गाना चाहिए। मतलब स्टार्ट करने के लिए हम लोगों का भजन कीर्तन है ना, जैसे कि हरा भोला कर रहे हैं, जागो जागो महादेव कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को गा के हम आराम से चर्चा शुरू कर सकते हैं। ठीक है। साहब बोले कि अगर जागो जागो महादेव नहीं गाने आता है तो आप लोग हरा भोला करके भी चर्चा स्टार्ट कर सकते हैं। साहब बोले हैं। अब हुआ क्या है, सिवान जिला तो इतना सुंदर काम कर रहे हैं कि पूछिए मत, देख के रोना आ रहा है। सिवान जिला के लोग साहब के भरोसेमंद लोग हैं, उसमें मैं भी सिवान जिला के हूँ, तो मैं भी इसमें शामिल हूँ। साहब बोले थे कि सिवान जिला के लोग एक नंबर में झंडा लेके खड़ा रहेगा, लेकिन अभी तो लोग धंधा कर रहा है सिवान जिला के लोग। मैं भी हूँ, मैं भी कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ तो धंधा ही तो कर रही हूँ, मैं भी हूँ। तो देखिए अब चला है मेरे सिवान जिला में हरा भोला, जागा जागा महादेव, उसके बाद वंदना, पता नहीं लोग गाते हैं वंदना नहीं हो रहा है मेरे सिवान जिला में, तब तक शिव चर्चा शुरू नहीं हो रहा है। हम लोग वंदना सुने, हम लोग बोले कि दीदी माँ का गाया हुआ नहीं है, साहब द्वारा नहीं दिया गया है ये वंदना, तो आप लोग इनको क्यों गाते हैं, इनसे चर्चा स्टार्ट क्यों करते हैं? बहुत सुंदर वंदना है, बहुत सुंदर गुरु का प्रार्थना है, तो आप पीछे गा लीजिए, बीच में गा लीजिए, दिक्कत नहीं है। आपकी वंदना से दिक्कत नहीं है, मुझे उस वंदना से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आप उसको रूटीन में डाल रहे हैं, उसके बिना आप चर्चा शुरुआत नहीं कर रहे हैं, खुद भी गा रहे हैं, लोगों से भी गवा रहे हैं। आपका वंदना एक जगह बना रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। शिव चर्चा शुरू करने के लिए हरा भोला आप गा लिए, उसके बाद जागा जागा महादेव है। साहब बोले हैं कि जागा जागा महादेव अगर नहीं आता है तो आप लोग हरा भोला भी गा के चर्चा स्टार्ट कर सकते हैं। फिर वंदना की क्या आवश्यकता है? मानिए वंदना खूब सुंदर प्रार्थना है, कल हम भी गा देंगे खूब सुंदर प्रार्थना, तो उनको आप रखिएगा रूटीन में। बहुत सुंदर भजन है तो आप आगे पीछे गा सकते हैं, उससे चर्चा स्टार्ट नहीं कर सकते। और एक आदमी हमको बोला, मेरी बातें चली तो लोग बोला कि वंदना से दिक्कत नहीं है, रिंकी गुरु बहन को वंदना से दिक्कत नहीं है, वंदना जो गाया है उनसे दिक्कत है। जो भी बोला मैं उनको दिल से प्रणाम करती हूँ, सही बोले कि वंदना से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाने वाले ना मेरे साहब हैं ना मेरी दीदी हैं, तो इसलिए भैया हम तो गाएंगे नहीं। गाने के लिए साहब गाते, दीदी माँ गाती, गाना है तो गाइए। छारी चरण मेरी दीदी गाई हैं, वंदना तो मेरे साहब दीदी नहीं गाए। खूब सुंदर है, ठीक है, उसको हम रूटीन में नहीं डाल सकते हैं, चाहे आप कुछ भी गा लीजिए। आपका वंदना आज आप वंदना डाल दिए, कल फिर कुछ डालिएगा, परसों फिर कुछ डालिएगा, फिर गुरु भाई आएंगे, गुरु बहन बोलेंगे मेरा लाइन 2 शब्द डालिए, मेरे लाइन से शुरुआत करिए शिव चर्चा। आप करिएगा नहीं करिएगा? जो लोग वंदना गा रहे हैं और लोगों से गवा रहे हैं, उनसे मैं बोल रही हूँ कि मेरा भी 2 लाइन डाल के देखिए, मेरा भी 2 लाइन गाइए और चर्चा स्टार्ट करिए। आप नहीं गाइएगा क्योंकि आपको अपना बाजार चमकाना है, अपनी मार्केट चमकाना है, इसलिए आप वंदना घुसा दिए। आप सोच रहे हैं आज वंदना घुसा दिए, फिर कल कुछ और घुसा दीजिएगा। तो इस वंदना के प्रति अगर हम बोलते हैं तो यहाँ मार्केट भी तो अलग अलग है ना, तो वो लोगों को बुरा लगता है, ये कौन होती है बोलने वाला, ये क्यों नहीं बोलेंगे? मेरे साहब दीदी का गाया हुआ नहीं है, नहीं गाएंगे। चर्चा स्टार्ट करने के लिए किसका वंदना और किसका प्रार्थना से आप स्टार्ट करिएगा। ज़रूरी तो नहीं है कि गुरु शिव से वंदना गाने वालों को ही प्रेम है, वो अकेला प्रेमी है। लाखों करोड़ों लोग हैं
गुरु से प्रेम करने वाले, और वो प्रेम में 2 लाइन गुनगुनाने वाले। तो आप किनको लाखों लोगों का वंदना और प्रार्थना और भजन और प्यार को दर्शाइएगा और उसको गाइएगा, गा के चर्चा स्टार्ट करिएगा? नहीं करिएगा, क्योंकि उतना समय हम लोग के पास है ही नहीं। तो इसलिए इस वंदना को जल्दी से जल्दी आप लोग बंद करिए। और मैं क्या कहूँ, इस वीडियो को शेयर करने के लिए कहूँगी तो फिर लोग कहेंगे कि इसके अंदर का लोभ है, लालच है, जो भी है, लेकिन कहना तो पड़ता है, कहना तो पड़ता है, कहना तो पड़ेगा कि आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा, इस चीज़ को कमेंट में बताइएगा ना जी, तभी तो हम आगे का वीडियो बनाएंगे। तो कमेंट तो कम से कम किया जाए, आप लोग करिए कि सही है कि गलत है, मैं सही बोली हूँ कि गलत बोली हूँ, या आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछिए हमसे, पूछिए, मैं बताती हूँ। या मुझसे बात करना है तो अपना कमेंट में कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, मैं आपको कॉल करके बात करूँगी सामने से, ठीक है। तो चर्चा स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को याद रखना होगा हरा भोला और जागा जागा महादेव, बस 2 चीज़ से चर्चा स्टार्ट कर दीजिए। तीसरा, अगर कोई वंदना गाना चाहता है, कोई वंदना की शौकीन है, तो मैं बता दूँ, एक वंदना है जो दीदी माँ का गाया हुआ है। क्या है? छारी चरण कीती जाओ तिहारी, आदि देव गुरुदेव हमारे, जग महादेव ओ जगद महादेव, जग महादेव ओ जगद महादेव। इसको दीदी माँ गाई है, इसको दीदी माँ गाई है। ये वंदना बहुत सुंदर है, ठीक है। इसको हम आप गाएं, छारी चरण। इसमें एक एक वर्ड जो है ना आपको गुरु की तरफ मोड़ेगा, एक एक वर्ड को समझ जाइएगा ना तो गुरु को समझ जाइएगा, ठीक है। तो आप वंदना को गाइए, इसमें है बहुत सुंदर सुंदर लाइन है, मैं तो गाई नहीं हूँ, लंबा हो जाएगा। गुरु समदेवा नहीं कोई दूजा, बिना गुरु के झूठी आरती पूजा, जाग महादेव ओ जगद महादेव, गुरु बिना ज्ञान, ज्ञान बिना भक्ति, ब्रह्म समान गुरु की शक्ति। मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मैं गा रही हूँ तो आप गाइए, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं इसलिए 2 लाइन सुनाई आपको, इसमें तो और है, बहुत सुंदर सुंदर लाइन है, वाकई में दिल को छू जाने वाला लाइन है। दीदी माँ का वंदना लोग हटा दिया, अपना वंदना डाल दिया। हरा बोला के बाद जागा जागा महादेव, हम लोग भी महादेव का काम में चल रहे हैं भाई, बचपन से ही चल रहा है, बच्चे से ही चल रहा है। बड़े बड़े लोग के जैसा तो हम लोग चलना नहीं होता है भाई, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ देखना पड़ता है, हम लोगों को सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन साहब दीदी की दया है, जो ही चला रहे लोग, बच्चे से ही चल रहे हैं लोग, हम लोग आज बच्चे से ही, हमको लगता है कि 13-14 साल के अंतराल में मैं सिर्फ रिंकी गुरुबान, कोई माई का लाल नहीं है जो कह दे कि रिंकी गुरुबान के हाथ में हम एगो सिक्का दिए हैं। एक सिक्का की मैं बात कर रही हूँ, सिक्का, अठनी चवनी तो चलता नहीं है कि मैं उसकी बात करूँगी, जो चल रहा है उसी की बात करूँगी। क्या मैं 13-14 साल से चल ही रही हूँ, मैं क्या बोलूँ, गुरु और शिष्य का मतलब भी नहीं जानती थी, तब से मैं चल रही हूँ, बच्चे से ही चल रही हूँ। और देखिए साहब दीदी की दया है कि मैं चंदा नहीं ले रही हूँ, मैं पैसा नहीं लेती हूँ, ये तो कहने की चीज़ नहीं है, ये तो मेरे साहब दीदी महादेव जानते हैं, ये कहने की चीज़ थोड़ी है। लेंगे वैसे ही बाज़ार में चमक जाएंगे, है फलाना जगह के रिंकी गुरुबान है, चंदा लेती है, पैसा लेती है, नहीं लेंगे तो कोई। यहाँ तक मैं ये कहती हूँ
कि साहब भी नहीं कह सकते हैं कि रिंकी गुरु बहन एक तुम पैसा ली हो, महादेव भी नहीं कह सकते हैं, जिनके हम शिष्य हैं उनको भी कहने का मौका नहीं हम देते हैं। वो भी नहीं कह सकते हैं कि रिंकी तुम कहीं से 1 रुपया भी लियो, लेंगे ही नहीं तो कहेंगे कहाँ, उनको भी मौका नहीं दिए हैं। हम तो साहब से यही ना सीखे हैं, साहब हमारे देना सीखे हैं, लेना तो नहीं सीखे हैं। साहब ने कहते थे कि मैंने जगत बेचकर शिव को खरीदा हूँ। साहब कहते हैं मैंने जगत बेचकर शिव को खरीदा हूँ। आप लोग शिव को बेचकर जगत क्यों खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? तो इसलिए ये कोई चंदा कर रहा है, कोई रसीद काट रहा है, इन सब चीज़ों से हम आप बचें, इन सब चीज़ों से हम आप बचें, क्योंकि लोग 200, 250, 300 का रसीद काट रहे हैं अपने बाज़ार चमकाने के लिए। और जब भी कोई अपना बाज़ार चमकाता है तो कोई बड़ा चीज़ को गलत को साबित करता है, गलत लोगों को नाम बदनाम करता है। शिवकाशी से दूसरे का शिकायत नहीं करता है, खुद का उसका शिकायत हो जाए चलेगा। तो इसको हमको आपको ध्यान देना है, वंदना मत गाइए। अगर कहीं ना कहीं आप गा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है साहब दीदी का आप अपमान कर रहे हैं। साहब दीदी की चीज़ों को आप क्यों हटा दिए? साहब दीदी तो गाए हैं छारी चरण की जाऊ तिहारी, गुरु समत देव नहीं कोई दूजा, बिना गुरु के झूठी आरती पूजा। देखिए तो यहाँ मेरा मन मजबूत हुआ कि नहीं, कि गुरु के बिना झूठी आरती पूजा। ठीक है, तो आप लोग से फिर से विनती कर रहे हैं कि आप लोग चंदा नहीं दीजिए। कोई भी गुरु भाई बहन मांग रहा है गुरु कार्य को आगे करने के लिए, चंदा की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई संस्था की आवश्यकता नहीं है। आप हरिंद्रानंद की टीम में रहिए, कोई गुरु भाई बहन का टीम में नहीं रहिए। शिवकाशी से मुँहचोर नहीं होता है, शेर से शेर का बच्चा डरा नहीं करता है। हम डरेंगे क्यों? हम हरिंद्र के आदमी हैं, हरिंद्र की फौज है, हरिंद्र के फौज कभी डरता है क्या? जो डरेगा वो हरिंद्र के फौज अगर डर गया तो मौज भी नहीं कर पाएगा, गुरु काज भी नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ी सी मैं भावुक हो गई हूँ। वीडियो में ये सब चीज़ हम दिखाना नहीं चाहते हैं, लोग कहेंगे दिखावा करती है, सही बात है। तो बहुत दर्द होता है। आप लोग वंदना हो सके, जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है आप लोग कमेंट में बताइए कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, या आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए कमेंट में, मैं फ़ोन खुद करूँगी इधर से, या जिनको ज़रूरत है मेरा नंबर मांगिए, मैं खुद अपना नंबर दूँगी बात करने के लिए। और प्लीज़ आप लोग फिर से कह रहे हैं, क्या कहेंगे, शेयर को तो आखिरी में कहना ही पड़ता है कि करिए। शेयर नहीं करिएगा तो फिर हमारा वीडियो लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, तो ये साहब दीदी का अपमान तो होती रहेगी। तो वही बात है, कमेंट में बताइए कि हम सही बोले हैं कि गलत है। और आप लोग चंदा, किसी भी तरह की चंदा मत दिया कीजिए, और वंदना मत गाइए, हरा भोला करिए, जगह जगह महादेव करिए। छारी चरण को अगर नहीं जानकारी है तो आप पता करिए, या हमको कांटेक्ट नंबर दीजिए, मैं छारी चरण देती हूँ। और उसको आप कहीं से भी देखिए, दीदी माँ का गाया हुआ है, बहुत अच्छा प्रार्थना है। मेरा गला तो सुंदर नहीं है, नहीं तो मैं ही गा के डाल देती। बरखा दीदी इस चीज़ को गाई हैं छारी चरण, ठीक है, वो दीदी माँ का गाया हुआ है, कोई गाएगा हमको दिक्कत नहीं है। बरखा दीदी गाए, हम गाए, दुनिया का कोई दीदी गाए, दुनिया का कोई भैया गाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रार्थना मेरे साहब दीदी का गाया हुआ नहीं है, इसलिए हम नहीं गाएंगे। कोई अगर आप रोकते हैं, कोई सवाल करता है तो आप सीधी बात करिए कि मेरे दीदी माँ का गाया हुआ नहीं है, इसलिए हम नहीं गाएंगे, बस हम इतने जानते हैं। ठीक है, आप लोग से क्या बोले, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कितना मैं शेयर करूं। और आप लोग कमेंट में नहीं बताते हैं कि वीडियो मेरा सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। मानिए 500, 600, 700 लोग देखते हैं तो कमेंट तो आता नहीं है। मैं कमेंट का इंतज़ार में रहती हूँ कि मैं क्या सही बोली हूँ, क्या गलत बोली हूँ।
और सिवान जिला में बहुत ईमानदार व्यक्ति भी हैं, ईमानदार गुरु भाई बहन भी हैं जो खून पसीना तन मन धन से खड़े हैं गुरु कार्य के लिए। लेकिन क्या करिएगा, बिगाड़ने वाला तो बिगाड़ ही रहा है ना। कोई बात नहीं है, गुरु साहब बोले हैं ना कि मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो देखिएगा कैसे कैसे लोगों के चेहरे से नकाब हटाऊंगा, चाहे वो मेरे चेहरे के नकाब हो या किसी और का चेहरे का नकाब हो, साहब तो हटाइबे करेंगे। फिर भी हम लोग इन सब चीज़ों को बढ़ावा ना दे, सतर्क रहें, ऐसे ऐसे बहुरूपियों से बच के रहें। ये तो सिर्फ सिस्ता के बहुरूपिया ही है। साहब को नाम लेके अपने आप को अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने आप को फेमस होना। मैं भी कोई रॉक वीडियो बना के डाल दूँगी, किसी बड़े आदमी का नाम रख के आगे बढ़ सकती हूँ, ये ऐसा है वो ऐसा है। नहीं, मुझे ऐसा मैं अपने साहब से ऐसा संस्कार नहीं सीखी हूँ। मैं अपने गुरु महादेव से ऐसा संस्कार मैं नहीं सीखी हूँ कि आगे बढ़ने के लिए किसी बड़े व्यक्ति को बदनाम करना और बदनाम करके अपने आप को आगे बढ़ाना। इसी वाणी के साथ फिर से आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। गलत क्या है सही क्या है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताया करिए, कम से कम कमेंट तो करिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप सभी भाई बहन को फिर से